एरिया 51। इस एरिया के बारे में टाइम पर बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं कि इस एरिया में अमेरिका एलियंस पर रिसर्च कर रहा है और कई लोगों का ये तक कहना है कि इस एरिया में अमेरिका टाइम मशीन पर काम कर रहा है। इस एरिया के बारे में कई लोगों के कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के जवाब हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है इस एरिया की। क्या सच में इस एरिया का एलियन से कोई रिलेशन है या नहीं, या लोग ये अफवाहें ही फैला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अफवाहें आखिर फैला कौन रहा है। एरिया 51 एक मिलिट्री बेस का उपनाम है, यानी ये एक मिलिट्री आर्मी बेस का सब नेम है जो वेस्टर्न यूएसए में नेवाडा के साउथ में लास वेगास सिटी से 83 मील नॉर्दर्न वेस्ट में मौजूद है। ग्रूम झील के वेस्टर्न तट पर इसके सेंटर में एक विशाल सीक्रेट मिलिट्री एयरपोर्ट है। इस सैन्य अड्डे का जनरल पर्पस न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्लेन्स और हथियार टेक्नोलॉजीज को टेस्ट और डेवलप करना होता था, और इसी रीजन की वजह से ये मिलिट्री बेस एयरफोर्स फ्लाइट टेस्ट सेंटर के रूप में जाना जाता है। ये बेस अमेरिकन एयरफोर्स के विशाल नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर आता है। इस बेस के आसपास की स्ट्रिक्ट सीक्रेटनेस ने इसे अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अननोन उड़ती चीजों जैसे यूएफओ का टॉपिक बना दिया है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द एरिया 51। हमने कई अफवाहें सुनी है कि आखिर एरिया 51 में क्या क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या ये बातें सच हैं या नहीं, इस बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर एरिया 51 की सच्चाई क्या है। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप एरिया 51 की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। और एक बात और, आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन ना ही सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। जैसा कि मैंने बताया कि एरिया 51 ग्रूम झील के पास में स्थित है और यहाँ पर एक मिलिट्री एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी है। लेकिन ग्रूम झील दरअसल एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नए प्लेन्स के डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ट्रेनिंग स्टेप के दौरान होता था। जैसे ही एक बार इन विमानों को अमेरिकन एयरफोर्स या CIA जैसी एजेंसियों से सहमति मिल जाती, उसके बाद इनका यूज नॉर्मल एयरफोर्स के बेस से किया जाता था। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत जासूसी सैटेलाइट ने ग्रूम झील एरियाज की फोटो क्लिक की, और बाद में जब इस एरिया और इसके आसपास के इमेजेस को देखा गया तो ये इमेजेस एक बेस के बारे में कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन ही दे रही थी, जिसमें झील, प्लेन मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री, लंबी हवाई पट्टी और बेस की ही कुछ नॉर्मल इमेजेस थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ग्रूम झील का इस्तेमाल बमबारी और तोप खाने के प्रैक्टिकल के लिए किया गया, लेकिन अप्रैल 1955 में लॉकहीड की स्कंक वर्क्स टीम द्वारा U-2 जासूसी प्लेन के परीक्षण के लिए बेटर प्लेस के रूप में चुने जाने के बाद इस प्लेस को खाली कर दिया गया। इस एरिया में इमिग्रेंट वैली पर्वत श्रृंखला ने बाहरी लोगों और जासूसी नजरों से इस प्लेस को सुरक्षित रखा। लॉकहीड ने इस जगह पर एक स्टेबल बेस अड्डे का निर्माण किया, जिसे साइट 2 या द रांच के नाम से जाना गया, जिसमें उसकी टीम के रहने के लिए कुछ प्लेस, वर्कशॉप और पार्किंग थी। इस जगह पर केवल 3 महीनों में 5000 फुट रनवे मैन्युफैक्चर्ड कर दिया गया और जुलाई 1955 में ये काम में भी लाया जाने लगा। दिसंबर 2007 को एयरलाइन पायलट देखते हैं कि ये बेस KXTA के ICAO एयरपोर्ट आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ उनके रडार में कैप्चर हुआ और होमी एयरपोर्ट के रूप में शो हो रहा था। लापरवाही में जारी एयरपोर्ट के आंकड़ों ने विमान मालिक और पायलट संघ को ये सलाह देने पर मजबूर कर दिया कि स्टूडेंट्स पायलटों को KXTA के बारे में क्लियरली चेतावनी दे दी जाए कि वो किसी भी उड़ान के लिए उसे एक रनवे या डेस्टिनेशन न समझ बैठे, भले ही अब ये सार्वजनिक नेविगेशन डेटाबेस में शो हो रहा है। मैक्सिमम नेलिस रेंज के ऑपोजिट झील के आसपास का एरिया स्टेबल रूप से लोगों और नॉर्मल एयरफोर्स के लिए बंद था। रडार स्टेशन इस एरिया की सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक कि अनजाने में ग्रूम के फ्लाइट एरिया के चारों तरफ के वर्जित बॉक्स में भटक जाने पर ट्रेनिंग ले रहे सेना के पायलट्स को डिसिप्लिन एक्शन का भी रिस्क रहता था। कई लोगों ने एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पुख्ता करने वाली घटनाओं की जानकारी होने का दावा किया है।
इनमें बॉब लेजर शामिल हैं, जिन्होंने सन 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 के सेक्टर 4 पर काम कर चुके हैं, जहां उन्हें अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हायर किया गया जो ग्रेविटी के विरोध में काम करता था। वैसे भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, क्योंकि इनके बारे में कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि ये भाई साहब खुद ही NIT की झूठी डिग्री लेकर बैठे थे और फालतू की फेंक रहे थे। इसी तरह 1996 में ब्रूस बर्गेस द्वारा प्रोड्यूस पॉडकास्ट ड्रीमलैंड में एक 71 साल के पुराने मैकेनिकल इंजीनियर के साथ एक इंटरव्यू शामिल है, जो 1950 के दशक के दौरान एरिया 51 पर एक पूर्व कर्मचारी होने का दावा करते हैं। उनके दावे में ये भी शामिल है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम किया है, जो एक दुर्घटनाग्रस्त पैरानॉर्मल विमान की डिस्क पर आधारित था और उनका इस्तेमाल US पायलट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता था। उन्होंने जे रूड नाम के एलियन के साथ काम करने का दावा किया और बताया कि वो एलियन टेलीपैथी के द्वारा बात किया करता था। वैसे इन भाई साहब ने कुछ ज्यादा नहीं फेंका, बस इतना ही तो कहा कि ये एक एलियन के साथ काम कर चुके हैं। ये बात सुन के मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। और अब अगर आगे बात करें तो इस एरिया के बारे में कई बातें इस तरह सामने आती हैं कि खुद सरकार इन अफवाहों को फैलने दे रही थी। बताया जाता है कि US गवर्नमेंट इस प्लेस को सीक्रेट ही रखना चाहती थी, लेकिन आखिर US गवर्नमेंट इस प्लेस को सीक्रेट क्यों रखना चाहती थी? अब इसका रीजन तो आप भी समझ ही गए होंगे। इस एरिया में US गवर्नमेंट स्पेशल जासूसी प्लेन, हथियारों और बाकी कई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी, जिससे US गवर्नमेंट चाहती थी कि बाकी देश इसके बारे में जान न जाएं। तो उन्होंने अपनी आम जनता से ये बातें छुपाई और वो चाहती थी कि इस एरिया की तरफ ज्यादा किसी का ध्यान न जाए और लोग उन अफवाहों में फंसे रह जाएं। और इस एरिया में जो UFOs देखने की बातें कही जाती हैं, उस पर यह बताया जाता है कि ये UFOs उसी टाइम पीरियड के आसपास देखे गए जब इस एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस प्लेन्स का टेस्ट किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जब ये प्लेन्स ट्रेनिंग के दौरान उड़ते थे तो इनके काफी एडवांस होने की वजह से ये कुछ यूनिक बिहेव शो करते थे, और जिन जिन लोगों ने इन्हें देखा तो उन्होंने सोच लिया कि भाई ये तो UFO है। और UFO का मतलब ही होता है अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक उड़ता हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन प्लेन्स में ऐसा क्या एडवांस था, तो इस एरिया में टेस्टेड U2 प्लेन एक सिंगल सीटर एल्यूमिनियम बिल्डेड प्लेन था। ये प्लेन 1350 kg के वजन के साथ अर्थ से 21,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ सकता था। और इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल है, जो कि है SR-71 ब्लैकबर्ड। ये प्लेन एक इमेजिनेशन से कम नहीं था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड जितना तेज था। ये प्लेन 2200 माइल्स पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता था और 80,000 फीट की हाइट तक उड़ सकता था। तो यही रीजन बताए जाते हैं कि उस टाइम पीरियड के आसपास लोगों को UFOs दिखाई दिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इन प्लेन्स के यूनिक बिहेव के कारण लोगों को जब ये प्लेन्स दिखे तो उन्हें लगा कि ये UFOs हैं। अब रीजन ये है क्योंकि जब ये प्लेन इतनी हाइट पर उड़ते थे तो इतनी स्पीड में और सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमकते हुए और काफी तेजी में दिखाई देते थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये कोई UFO है। तो बस यही रीजन माना जाता है कि उस टाइम पर लोगों को UFOs दिखाई दिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अननोन फ्लाइंग, और ये चीज तो एल्यूमिनियम बिल्डेड